दिस इज़ योर ओन स्टेनो ड्रीम स्टेनो लर्निंग चैनल, जहाँ पे आप सीखते हैं स्टेनोग्राफी फ्रॉम बेसिक टू हाई लेवल। तो गाइज़, आपने जैसा कि चैनल पर देखा ही होगा, अगर आपने सब्सक्राइब किया है तो आपकी 5 क्लासेस, आज 4 क्लासेस हो चुकी हैं और आज 5th क्लास है। तो गाइज़, हम पहले ये देख लेते हैं कि हमने अपनी प्रीवियस क्लासेस में क्या सीखा है। तो गाइज़, आपने अपनी फर्स्ट क्लासेस में जैसे कि फर्स्ट 6 कंसोनेंट सीखे थे। होप यू आपने प्रैक्टिस की होगी और आपको अच्छे से आ गए होंगे। तो गाइज़, आपने कौन कौन से कंसोनेंट सीखे थे? पी, बी, टी, डी, चे और जे, जिन्हें आपने बनाना कैसे सीखा? पी आपका जो था लाइट स्लोप, बी आपका क्या था? सेम एज पी बट डार्क। टी आपका क्या था? लाइट स्लोप इन दिस वे, लाइट। और डी आपका क्या था? इन द सेम वे एज टी बट डार्क। और जो आपका चे था वो क्या था? लाइट। और जो आपका जे था वो क्या था? सेम एज चे बट डार्क। तो गाइज, ये आपके क्या थे? फर्स्ट 6 कंसोनेंट्स थे। फिर गाइज, आपने अपनी सेकंड और थर्ड क्लासेस में वोवल्स को सीखा था, जिसमें आपका पहला वोवल क्या था? ए, जिसे आप कैसे रिप्रेजेंट करते थे? विद अ हैवी डॉट। और गाइज, जो आपका ई वोवल था, जिसे आप कैसे रिप्रेजेंट करते थे? विद अ लाइट डॉट। ओके गाइज, तो आपने इन्हीं से क्या सीखे थे? कुछ वर्ड्स बनाने सीखे थे, जिसको हमने आपको प्रैक्टिस के लिए भी दिया था और आपने प्रैक्टिस की होगी। तो गाइज, आपका जो पहला वर्ड था, जिसमें आप देख रहे हैं कौन सा वोवल आ रहा है आपका? ई का वोवल। तो आप इसको होमवर्क में और एज अ टेस्ट भी ले सकते हैं। आप अपनी नोटबुक में भी इन्हें बनाइए। बी कंसोनेंट कैसे आप देख रहे हैं? बी है आपका डार्क और टी आपका कंसोनेंट कैसे है? स्ट्रेट और लाइट। तो यहाँ पे आप ये पोजीशन आपकी क्या भी कहलाती थी गाइस? जॉइनिंग ऑफ कंसोनेंट। और यहाँ पे आपका कौन सा वोवल है? ई। तो ये कौन सा डॉट से रिप्रेजेंट होगा? विद अ लाइट डॉट। ओके गाइस, देखिए अब नेक्स्ट वर्ड आपका क्या है? जेट। जेट कैसे रिप्रेजेंट हो रहा है? डार्क स्लोप से। ओके गाइस, तो ये आपका जे डार्क और ये आपका टी लाइट। और ये आपका क्या है? वोवल ई। तो कैसे रिप्रेजेंट होगा? लाइट डॉट। ओके गाइस, ये देखिए अब आपका ये नेक्स्ट वर्ड है, ये क्या है? बे, यानी बेब। तो ये गाइज आप देखिए यहाँ पे आपका 2 बार एक सेम कंसोनेंट आ रहा है, तो ये जॉइनिंग कंसोनेंट की पोजीशन है। तो यहाँ पे आप बी कंसोनेंट और दूसरा बी कंसोनेंट ऐड कर दे तीसरा। तो गाइज ये आपका बेब वर्ड है। और गाइज देखिए वोवल कौन सा है? ए का। तो कैसे रिप्रेजेंट होगा? विद अ डार्क डॉट। तो ये आपका डार्क डॉट हो जाएगा। और आपकी वोवल की पोजीशन हमने अभी तक क्या सीखी थी गाइज? सेकंड प्लेस पे आपका वोवल लगेगा। मींस जो आपका ये स्ट्रोक होता है, ये होता है आपका फर्स्ट प्लेस, ये होता है आपका सेकंड प्लेस और ये होता है थर्ड प्लेस। तो इस पे आपका अभी वोवल प्लेसिंग यहाँ पे रहेगी। ओके गाइस, आपका जो नेक्स्ट वर्ड है ये क्या है? आप देखिए कौन सा वोवल आ रहा है यहाँ पे? अभी ए वोवल। आप ये मत सोचिएगा कि ये आई है, इसकी प्लेसिंग कैसे होगी, अभी हम इस पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। और साउंड अगर आप बेट पढ़े तो खाली ए का ही होता है, इसलिए यहाँ पे बी का कंसोनेंट और ये एंड में कौन सा कंसोनेंट है आपका? टी। तो लाइट और ये आपका वोवल डार्क डॉट ए। ओके गाइज, ये आपका हो गया बेट। और ये एज, जैसे कि आपने प्रैक्टिस वर्ड में भी लिया था, तो एज कैसे होगा? ये आपका जी का कंसोनेंट लगेगा, यानी कि डार्क। और ये आपका ई का लाइट, ये आपका वर्ड। और गाइस, ये जो आपका सब्जेक्ट होता है, मतलब जो आपकी हम पिटमैन की बुक फॉलो कर रहे हैं, इनमें गाइस चैप्टर वाइज हम एक एक चीज को पढ़ेंगे। और गाइस, जब हम चैप्टर्स डील करते हैं, और गाइस जो हम पिटमैन की बुक फॉलो कर रहे हैं, उसमें हर चैप्टर्स में आपके 2-2 सेक्शंस को और दिया जाता है। जो आपका एक सेक्शन होता है जिसमें आपकी शॉर्ट फॉर्म्स जरूर रहेंगी। जो शॉर्ट फॉर्म आपकी क्या रहती हैं? हर कंसोनेंट जो हम न्यू सीखते हैं उससे कनेक्टेड रहती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमने आपकी अभी प्रीवियस जो आपकी क्लास थी उसमें कुछ शॉर्ट फॉर्म्स को सीखा था, जिसमें आपकी फर्स्ट शॉर्ट फॉर्म क्या थी? बी। ठीक है गाइस, तो बी आपको हमने कैसे रिप्रेजेंट किया? बी हमने रिप्रेजेंट किया जो हमने बी कंसोनेंट सीखा था। तो बी हमने कैसे रिप्रेजेंट किया था? बी कंसोनेंट से ही हमने अपनी बी की जो शॉर्ट फॉर्म थी उसको रिप्रेजेंट कर दिया। इसमें गाइस वोवल की जरूरत नहीं है, शॉर्ट फॉर्म्स वही होते हैं जिनको बिल्कुल शॉर्ट तरीके से रिप्रेजेंट किया जाए। तो ये आपका बी था जिसे हमने बी कंसोनेंट से रिप्रेजेंट किया। और आपका इट हमने कैसे रिप्रेजेंट किया? जो आपका टी कंसोनेंट था उससे।
फिर था आपका डू। डू हमने किससे रिप्रेजेंट किया? ओनली विद द डी कंसोनेंट। ओके गाइस, तो ये आपके क्या थे? कुछ शॉर्ट फॉर्म्स थे, वोवल्स थे, वो वर्ड्स विद वोवल्स थे, और आपकी फर्स्ट 6 कंसोनेंट्स थी। तो गाइस इनकी प्रैक्टिस आप करते रहिएगा, ठीक है। और ये आपका न्यू एक वर्ड है जो है विच, और विच आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? जो आपकी चे की साउंड है इससे, तो ये विच, लाइट। ओके, ये विच, ये विच। और गाइज आज हम कुछ आपके जो शॉर्ट फॉर्म्स रह गई थी उन्हें कवर कर लेते हैं। आप एक बार पिटमैन की बुक से भी देखिए कि आपकी जो और कंसोनेंट्स थी वो क्या क्या थी। तो ये आपका चैप्टर फर्स्ट था जिसमें हमने फर्स्ट 6 कंसोनेंट सीखे, वोवल देखे, ए और ई वोवल देखा, ठीक है गाइज। ये आपके ज्वाइनिंग ऑफ कंसोनेंट से हमने वर्ड्स देखे। और गाइज अब जो हमारा फॉर्म था नेक्स्ट वाला, जो हमारा टॉपिक था वो था कॉमन वर्ड से बनाना शॉर्ट फॉर्म्स, जिसमें हमने बी, इट, डू, विच ये तो देख लिया। लेकिन अब जो हमारे नेक्स्ट शॉर्ट फॉर्म्स बची हैं वो है द, टू। टू मीन्स आपका जो काउंटिंग वाला टू होता है, और ये आपका जो हम एम्फेसाइज करने के लिए टू का यूज करते हैं वो वाला टू, ये दोनों सेम ही होते हैं। और बट, और ये आपका हु। तो गाइज ये हम अपनी बची हुई शॉर्ट फॉर्म्स को भी आज कंप्लीट कर लेते हैं। तो गाइज ये आपका प्रैक्टिस मोड में भी आप ऐसे ही रखना जैसे आपको अभी इस वीडियो में बताया जाता है। देखिए गाइज द आपका कैसे रिप्रेजेंट होगा, जो ये हैवी डॉट, अब ये हैवी डॉट आप ये मत समझिएगा ये क्या है, वोवल ए है, नहीं। ये हैवी डॉट आपका ऑन द लाइन है, मीन्स ये जो आपकी लाइन है ना, इस पर अगर आप द बनाते हैं तो इसका मतलब, इस पर अगर आप हैवी डॉट बनाते हैं तो इसका मतलब क्या होगा, पूरा द को रिप्रेजेंट करना होगा जो आप किसी भी लाइन के स्टार्टिंग में लिखते हैं इंग्लिश में। तो अगर आप ऑन द लाइन हैवी डॉट बनाए तो इसका मतलब क्या होगा, द, पूरा का पूरा जो द वर्ड होता है इसका मतलब आप हैवी डॉट अगर ऑन द लाइन बनाएंगे तो आप द को रिप्रेजेंट करेंगे। और गाइज आपकी जो नेक्स्ट शॉर्ट फॉर्म है वो क्या है आपके फर्स्ट चैप्टर में, वो है टू। टू आप कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, आपके लाइट इस वाले साइन से आप पूरे टू को रिप्रेजेंट करेंगे। और गाइज आप अपनी प्रैक्टिस भी ऐसे ही रखें, ऐसे आप अपने वर्ड्स को लिखें, कुछ लाइंस छोड़ के इनकी प्रैक्टिस करें। और गाइज आप टू यानी काउंटिंग वाला टू दो, और ये जो आपका एम्फेसाइज वाला टू होता है इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, यही साइन बट डार्क। ओके गाइज ये लाइन पर आके आपका खत्म हो जाएगा और छोटा रहेगा, ऐसे ही आप प्रैक्टिस रखें। और ये आपका बट, बट कैसे रिप्रेजेंट होगा, टी से बट स्मॉल वाला, ये ऐसे, ये आपका रिप्रेजेंट करेगा पूरा बट। ओके, और ये आपका हु कैसे रहेगा, हु आपका रहेगा दिस साइन, ये वाला शॉर्ट। ओके गाइज ये आपकी कुछ शॉर्ट फॉर्म्स थी जो आज कंप्लीट हो चुकी है, इनकी प्रैक्टिस कीजिएगा। और गाइज वीडियो को अच्छी लगे तो लाइक करें, अगर आपके फ्रेंड सर्कल में कोई सीखना चाहे तो शेयर करें, और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। गाइज अगर कुछ क्वारीज हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें। और गाइज जो आपका रिंग बेल आइकन होता है उसको ज़रूर दबाएं ताकि आपको न्यू जो नोटिफिकेशंस आए वो मिलते हट। और गाइस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें, और रिंग बेल को ज़रूर बजाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।